मोदी जी को भी चैलेंज करते हैं। बताइए मोदी जी, नीतीश जी का गारंटी लीजिएगा। तो चर्चा में ये बात है कि क्या बिहार से ही नरेंद्र मोदी का विजय रथ रुकेगा? क्या बिहार में नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है कि अब की बार 400 पार वो तेजस्वी यादव तोड़ देंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकल पड़े हैं और नीतीश के साथ साथ मोदी को भी लपेटे में ले रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति बार बार अपनी बात से पलट जाता है तो उसके प्रति लोगों का भरोसा कम हो जाता है, एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस का वो शिकार हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं लोग उस पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। और यही हुआ बिहार के मुख्यमंत्री लगातार बने हुए नीतीश कुमार के साथ, जो कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक ही दिन में मुख्यमंत्री थे और हैं फिर से हो जाते हैं। भले ही वो गठबंधन बदल ले, पार्टियां जो उनके साथ सत्ता में हैं वो बदल जाती हैं और विपक्षी कुर्सियां वो लगातार पलट देते हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर इस वक्त जो जनता में स्थिति है कि आप जाइए गांव घर में तो नीतीश कुमार को प्रवचन सुनाने लगेंगे लोग और ऐसी ऐसी गालियां देंगे कि हम आपको कैमरे बता नहीं सकते हैं, क्योंकि एक घृणा का स्तर जो है वो नीतीश कुमार के प्रति इस वक्त बिहार की जनता में हो चुका है कि इतनी बार वो पलट चुके हैं। अब लोकसभा के चुनाव होने हैं 2024 में, इससे पहले वो पलट चुके हैं। 6 महीने पहले वही नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार के तौर पर घूम रहे थे और ये कह रहे थे कि देखिए ना, अभी चुनाव आएगा तो कौन कौन लोग इधर से उधर होगा। अभी तो बहुत सारे लोग जो है इंडिया के साथ आना चाह रहा है, डरे नहीं आ रहा है कि ईडी सीबीआई ना हो जाए। लेकिन वही नीतीश कुमार है जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद विपक्ष का साथ छोड़ देते हैं और मोदी के सामने झुक जाते हैं। अब नीतीश कुमार की विश्वसनीयता जिस तरीके से कमी है, तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई नेता सत्ता में होता है तो उसकी ताकत जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो मजबूत स्थिति में होता है। लेकिन सत्ता जाने के बाद, विपक्ष में जाने के बाद वो कमज़ोर हो जाता है। लेकिन बिहार में इस वक्त उल्टी स्थिति है। बिहार में जिसने सत्ता गंवाई है वो मजबूत होकर उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसका प्रमाण है तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ रहे जन सैलाब की तस्वीरें। आप सभी ने देखी होगी ये तस्वीरें, किस तरीके से तेजस्वी यादव जिस भी जिले में जा रहे हैं हजारों हजार की संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं और तेजस्वी पर भरोसा जनता ने किस तरीके से दिखाया है, ये तस्वीरें गवाही देती हुई नजर आ रही है। खैर, हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं कि क्या मोदी का विजय रथ बिहार से रुकेगा? क्या मोदी ने जो सपना देखा है 400 पार का, वो बिहार में तेजस्वी यादव रोक देंगे? जिस तरीके से उनके पिता लालू यादव ने आडवाणी का रथ रोका था, क्या नरेंद्र मोदी का विजय रथ भी बिहार से ही रुकेगा 2024 लोकसभा चुनाव में? क्या एनडीए को 400 पार करने से तेजस्वी यादव रोक देंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार के साथ छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है, उनकी लोकप्रियता बढ़ते जा रही है। और नीतीश कुमार के साथ आ जाने के बाद जिस भाजपा को लग रहा था कि उसको फायदा होगा, 15-16% वोट आएंगे, तो अभी जो ताजा इंटरनल सर्वे है भाजपा के वो ये बता रहे हैं कि 7 से 8% वोट तो ऐसे ही चले गए। और जो तमाम सर्वे आ रहे हैं अलग अलग, इन सभी सर्वे में 7 से 8, कहीं 10, कहीं 12 ऐसी सीटें जो हैं वो महागठबंधन को यानी इंडिया को बिहार में मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो ये एक सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव बिहार से ही वो शुरुआत करने जा रहे हैं जो उन्होंने कहा नीतीश कुमार को विधानसभा के भीतर फ्लोर टेस्ट के दिन कि आपने भले ही वो झंडा छोड़ दिया है लेकिन आपका भतीजा वो झंडा उठा के चलेगा और मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। तो क्या तेजस्वी यादव अपनी बात पर खरे साबित होने जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा में बेचैनी बढ़ गई है और हो सकता है कि अगले 15-20 दिनों में, 1 महीने के भीतर तेजस्वी यादव पे ईडी और सीबीआई की दबिश जो है वो बढ़ जाए और एजेंसियों का शिकंजा जो है एक बार फिर लालू परिवार पे कस दिया जाए, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से तेजस्वी यादव इस वक्त जनता के बीच जाकर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और एक भरोसा जीतने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता ये जाने कि किस तरीके से जब 17 महीने उन्हें सरकार में रहने का मौका मिला तो उन्होंने जो आरोप लगता रहा है आरजेडी पर कि जंगल राज आ जाता है जब भी आरजेडी सत्ता में आ जाती है, तो उस जंगल राज की छवि से पीछा छुड़ाने का पूरा प्रयास किया और निरंकुश शासन नहीं होने दिया। साथ ही साथ नौकरियों की, रोजगार की जो बातें थी, जो दावे थे, जो वादे थे,
उन वादों पर खरा उतरने का भी पूरा प्रयास किया गया और लाखों की संख्या में रिकॉर्ड रोजगार 17 महीनों की महागठबंधन सरकार में बिहार के भीतर दिया गया। इस बात का क्रेडिट लेने को लेकर ही कहीं ना कहीं नीतीश और तेजस्वी में मतभेद सामने आए। तो विधानसभा में भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के मुंह पे कह दिया था कि अगर हमारा विभाग सेवा कर रहा है, अगर हमारा विभाग से नौकरियां मिल रही तो हम क्रेडिट क्यों न ले। जो भाजपा वाले इस वक्त सरकार में हैं, क्या वो अपने किए गए काम का क्रेडिट नहीं लेंगे? ये सवाल पूछा गया था तेजस्वी यादव की तरफ से विधानसभा के भीतर भी, और यही बात अब जनता के बीच जाकर बताई जा रही है कि भले ही सदन के भीतर तिकड़मों के जरिए अविश्वास जता दिया गया हो तेजस्वी यादव के चेहरे के ऊपर, लेकिन जनता के बीच में अविश्वास नहीं है उनके चेहरे को लेकर। और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव इस बात की गवाही रहे कहीं ना कहीं, जिस तरीके से अकेले अपने दम पर अपने चेहरे के बलबूते तेजस्वी यादव ने महागठबंधन को सत्ता के बेहद नजदीक पहुंचा दिया था। सिर्फ 12,000 मतों का अंतर था उस वक्त एनडीए और महागठबंधन के वोटों में। तो वो तेजस्वी यादव जो हैं, एक बार फिर सत्ता गंवाने के बाद नीतीश कुमार के साथ दूसरी जो गठबंधन जो उन्होंने की है उसके 17 महीने में टूटने के बाद एक बार फिर से जब वो विपक्ष में गए हैं और जनता के बीच जा रहे हैं तो भाजपा की खलबली बढ़ गई है। नीतीश के साथ ही मोदी भी लपेटे में है और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी का विजय रथ बिहार से तेजस्वी यादव भी रोकेंगे, क्योंकि कई जगह सर्वे आया है जिसमें 25 से कम सीटें भाजपा को दिखाई जा रही थी। जो 40 में 40 के दावे चल रहे थे भाजपा नेताओं के, वो अब 35 पे आ गए हैं, कई लोग 30 पे भी आ गए हैं। और बहुत जल्दी हो सकता है कि ये सर्वे जिस तरीके से आ रहे हैं, अब ये दावे होने लगे कि 50-50 हो जाए। तो ये तेजस्वी यादव का ग्राफ कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसीलिए ये सवाल जो है वो लाजमी लग रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी का 400 पार का सपना बिहार से लालू के लाल तेजस्वी ही तोड़ेंगे? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे फ्रंट भारत के साथ। नमस्कार।